जय हिंद मेरे प्यारे ब्रजेशियन स्टूडेंट टॉपर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे। आई होप आप सभी लोग स्टडी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, जितना भी अभी तक आप लोगों ने तैयारी किया बहुत ही बेहतर किया और अब हम लोग एक नई एनर्जी के संग एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आज आप सभी के समक्ष और आप सभी के सामने बहुत दिनों के बाद एक लंबी दूरी के बाद हम लोग आज आमने सामने हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 की साइंस को। चैप्टर फर्स्ट जो आपका है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। इस चैप्टर को बहुत डिटेल से समझना है। इस चैप्टर से कई प्रकार क्वेश्चंस प्रश्न आपके क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिलते हैं। ये चैप्टर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना किसी बिल्डिंग को तैयार करने से पहले नींव की मजबूती होनी जरूरी है। अगर आपका नींव जितना अच्छा मजबूत होगा, ठीक उसी प्रकार से आपकी बिल्डिंग उतनी ही अच्छी बेहतर होगी। ठीक उसी प्रकार से अगर आप अपनी केमिस्ट्री क्लास 10 को बेहतर करना चाहते हैं, साइंस को बेहतर करना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो चीज़ें बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही इजी भी नहीं है। एक सीक्वेंस में चलेंगे तो बहुत ही बेहतर हम लोग करने का प्रयास करेंगे, बहुत ही बेहतर होगा भी। साथ ही साथ मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी मैं आपको जो भी पढ़ाऊँ, आपको क्लास के बाद एक बार रिवीजन करना है और टर्निंग पॉइंट आपको बार बार रिवीजन करते रहना है। याद नहीं करना है तो रिवीजन बार बार करिए, आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें याद होने लगेंगी। ओके मेरे बच्चा पढ़े, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्त, शुरू करेंगे इस क्लास को। इस चैप्टर का नाम आप सभी को अवगत होगा और इस चैप्टर से संबंधित काफ़ी सारे डाउट्स क्वेश्चंस जो आपके होंगे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसा क्यों मैं बताना चाहूँगा। देखिए, जब आपको मंजिल का रास्ता पता हो, टारगेट्स पता हो, तो आपके काम बहुत अच्छी तरीके से होते हैं। तो पहले मैं टारगेट्स लेता हूँ इस क्लास के अंदर हमको क्या क्या अचीवमेंट करना है, क्या क्या करना है। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, इस क्लास में हम सभी को पढ़ना है। सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन पढ़ना चाहते हो, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ना है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ना है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ना है, वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ना है, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ना है। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे साथियों, आप चाहे इंग्लिश माध्यम से हो या आप हिंदी माध्यम से हो, यह डिपेंड नहीं करता है। बस आप लगातार मेहनत करते रहें तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको डरना नहीं है, लगातार मेहनत करना है और आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आइए इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो आइए सभी लोगों को क्या करना है, अपनी कॉपी में सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए। पहली हेडिंग हमको जो पढ़ना साथियों, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया इंग्लिश मीडियम वाले डाल सकते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मेरे प्यारे साथियों होता क्या है, पहले एक कहानी के माध्यम से हम लोग इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा कि काफी सारे ऐसे घटनाएं आपके जीवन में होती रहती हैं जिसमें आपको परिवर्तन देखने को मिलता है, लेकिन कुछ में प्रॉपर्टी बदल जाती है। याद रखिएगा, जिस घटना के बाद जो हमें प्राप्त हो वो ऐसी घटना हो हमारे जीवन में, क्रियाकलाप में, दैनिक जीवन में, जिसके उपरांत जो भी हमें प्राप्त हो उसमें क्या हो, उसके करेक्टर में अंतर तो हो लेकिन प्रॉपर्टी में अंतर हो जाए। जैसे कि आप ही बताइए, कोई ऐसी अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को समझिएगा, रासायनिक अभिक्रिया से ही सारा चीज क्लियर होगा। कोई एक ऐसी अभिक्रिया जिसके उपरांत बने नए पदार्थ की प्रकृति में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या ऐसा भी हो सकते हैं, एक ऐसी अभिक्रिया या अभिक्रिया के उपरांत प्राप्त पदार्थ उत्पाद के गुणधर्म में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मेरे प्यारे साथियों, कैसे क्या हो सकता है, क्या क्या बदल सकता है। देखिए, किसी का स्वाद बदल सकता है, किसी के गुणधर्म बदल सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि अगर हमारा, जैसे मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, सभी समझ में आएगा। ये एक रिएक्ट हम लेते हैं, ये तीर आप पहचान लीजिए। सबसे पहले तीर से पहले जो आपके पास होता है उसे अभिकारक क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों, अभिकारक। अभिकारक को सर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे।
और स्पीच के इस साइड वाले को उत्पाद बोलते हैं। पहले ये आप सीख लीजिए, क्योंकि अधिकतर एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव सवाल में सवाल पूछा भी गया है कि कौन सा अभिकारक है, कौन सा उत्पाद है। तो इस तीन की साइड वाले को अभिकारक कहते हैं, उस साइड वाले को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने ले लिया सी क्या है मेरे प्यारे साथियों, कार्बन है, और इस कार्बन की अभिक्रिया हमने क्या करा दिया, ऑक्सीजन से करा दिया, और हमें क्या मिला जी, CO2 मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिल गया जी, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। तो अगर हम अभिकारक में देखें तो कार्बन की नेचर अलग है, ऑक्सीजन का नेचर अलग है, लेकिन जब कंबाइन करके हमें एक प्रोडक्ट देते हैं, एक प्रोडक्ट हमें जो मिला वो क्या है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। अब वही बताइए, ध्यान समझिएगा, अभिकारक मतलब रिएक्टेंट मेरे प्यारे साथियों कार्बन और ऑक्सीजन है, इसके नेचर अलग अलग है कि नहीं अलग है, लेकिन जब इन दोनों को कंबाइन किया गया और हमें जो प्रोडक्ट मिला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मेरे प्यारे साथियों, तो ये बताइए इसके नेचर में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, 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 जरूर होगा। यही तो रासायनिक अभिक्रिया है, यही तो रासायनिक समीकरण, तो रासायनिक परिवर्तन भी इसी को कहा गया है कि अभिक्रिया के उपरांत जो हमें उत्पाद प्राप्त होता है उसकी प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। सबसे पहली बात, इसमें अभिकारक कौन कौन सा है, कार्बन और ऑक्सीजन है मेरे प्यारे साथियों। उत्पाद कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको पता होना चाहिए। यदि आप इस चीज को पहचान नहीं कर पाते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए हो सकती है। तो ये क्लियर हुआ कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक ऐसी अभिक्रिया जिसके उपरांत बने उत्पाद के प्रकृति में परिवर्तन होता है, नेचर में परिवर्तन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, दूध फिलहाल मीठा लगता है और दही कुछ देर के बाद मीठा लगता है और फिर वो खट्टा लगने लगता है, नेचर में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये क्या रासायनिक अभिक्रिया के थ्रू ही तो हुआ। आप ही बताइए, केमिकल रिएक्शन आपके जीवन में सुबह से शाम तक होता है, केमिस्ट्री सुबह से शाम तक आपके जीवन में है, खाना खाते हैं, बनाते हैं, हमारा जीवन ही पूरा केमिस्ट्री पर डिपेंड है, इस बात को याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इरर मामले में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि अभिकारक और उत्पाद क्या, एग्जाम में आया कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन अभिकारक है कौन उत्पाद है, ये आपको बताना होगा। ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन उत्पाद है, तो CO2 उत्पाद है, प्रोडक्ट है। अभिक्रिया के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। मान लेते हैं आपके घर पे खाना बन रहा होता है, खाना बनने से पहले मान लो सब्जी बनाना चाहते हैं, सब्जी बनाने में क्या क्या आप आलू का उपयोग कर लेते हैं, आप मान लेते हैं कि बैगन का उपयोग कर रहे हैं, मसाले का उपयोग कर रहे हैं, सब क्या है, अभिकारक है, रिएक्टेंट है। इन सबको कंबाइन करेंगे और जो पकी हुई सब्जी हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, उत्पाद मिलेगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। इसी को रासायनिक परिवर्तन भी कहा जाता। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब जो हमारा दूसरा हेडिंग है, इसको भी आप हेडिंग डालिएगा जरूर, संयोजन अभिक्रिया। मेरे प्यारे साथियों, ऐसा ट्रिक लेकर आया हूँ इस अभिक्रिया के लिए कि आप कहेंगे वाह मजा आ गया। याद नहीं करना है, किसी को याद नहीं करना है। अगर याद ही करना है तो नोट्स आपके पास है, आप याद कर लीजिए, बट याद ना करिए, पहले समझिए कि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा बोर्ड एग्जाम में हमको नहीं याद है तब कैसे लिखेंगे। मेरे पढ़ाने का सबसे आसान तरीका मैं समझता हूँ और मेरे बच्चे भी समझते हैं, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कि मैं हर एक टॉपिक के पहले हेडिंग का शब्द समझा देता हूँ, अर्थ समझा देता हूँ। जब तक आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा, आप जो केमिस्ट्री हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो या और अदर सब्जेक्ट हो, आप अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो आप शब्दों को अर्थ समझिए। देखिए, संयोजन का मतलब क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन। हेडिंग याद कर लीजिए, इंग्लिश में बोले कॉम्बिनेशन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या मेरे प्यारे साथियों, जुड़ना होता है। चलिए, हाँ भाई, हम तो जान गए जुड़ना होता है। तो अब क्या जुड़ेगा, किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया होने से पहले हमारे पास क्या होता है, अभिकारक। क्या होता है सर, अभिकारक होता है। अभिकारक मीन्स अभिक्रिया के पहले जो हमारे पास होता है अभिकारक होता है। संयोजन मतलब तो जुड़ना। तो जब अभिकारक मतलब जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ेंगे और एक सिंगल उत्पाद हमें प्राप्त होता है, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा कैसे। अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो बहुत ही आसान भाषा में कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे साथियों, जब दो या
दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। बस जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह संयोजन अभिक्रिया कहलाती। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और संयोजन अभिक्रिया अगर अकेला आएगा मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर का आता है। ये 4 नंबर के प्रश्न में भी पूछा गया है, लेकिन इसके साथ एक परिभाषा और आ जाती है। संयोजन अभिक्रिया क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहा गया है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण बहुत सारे उदाहरण में दूंगा, जैसे कि H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। अब ऑटोमेटिक अपना ये बैलेंस होगा। मतलब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है मेरे प्यारे साथियों? ये जल बना लेता है। क्या बना लेता है? जल। और बता सकते हैं जैसे कि N2 प्लस H2 बनाएगा मेरे प्यारे साथियों NH3। क्या बनाएगा मेरे प्यारे साथियों? NH3 बनाएगा। 3 दूनी 6 को बैलेंस करते हैं हम लोग। अब ये बैलेंस हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। सवाल क्या है मेरे प्यारे साथियों? संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। संयोजन का मतलब जुड़ना होता है, मतलब इसमें अभिकारक जुड़ेंगे। याद रखिएगा। अब कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि अभिकारक जो होगा 2 या 2 से अधिक होगा। अभिकारक क्या होगा? 2 या 2 से अधिक होगा। लेकिन मेरे प्यारे साथियों जो उत्पाद होगा वो आपका क्या होगा? केवल एक होगा। इस बात को नोटिस करिए, तभी आप पहचान पाएंगे। बाकी आपको प्रैक्टिस में करवाऊंगा, सारी चीजें करवाऊंगा चैप्टर खत्म होने के बाद, लेकिन अभी समझा रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझते जाओ मेरे प्यारे साथियों। संयोजन अभिक्रिया पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसमें अभिकारक जो होगा 2 या 2 से अधिक होगा। अभिकारक कितने होंगे? 2 या 2 से अधिक होंगे। लेकिन उत्पाद कितना होगा? केवल एक होगा। जिस भी अभिक्रिया में अगर आपको उत्पाद केवल एक दिख जाए, अभिकारक 2 या 2 से अधिक दिख जाए, अभिक्रिया कैसे होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, संयोजन अभिक्रिया होगी। उम्मीद करता हूँ संयोजन अभिक्रिया को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं और इसी क्रम में लोग आगे बढ़ते हैं। और अभी तक हम लोग 2 रिएक्शन को पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से। हमें पढ़ना है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ये एक दूसरे के जुड़वा भाई है, लेकिन एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा बहुत करते हैं भैया। आपने सुना होगा कि 2 भाई जुड़वा थे, 2 बड़े दोस्ती थे, लेकिन दुश्मनी बड़ी कर रही थी दोनों में। बस ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी है तो जुड़वा भाई, लेकिन बच्चा ये बड़े बड़े झगड़े हुए। जब ये ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी कहाँ से पैदा हुए? कि संयोजन से ही पैदा हुए। कहाँ से पैदा हुए? संयोजन से ही पैदा हुए। लेकिन मेरे प्यारे साथियों ये दोनों बड़े झगड़ेलू हैं, उसी को समझाऊंगा बहुत ही आसान भाषा में। बस आप इस क्लास को कंटिन्यू देखते रहिए। आइए आगे मेरे प्यारे साथियों, इसी क्रम में हम लोग तीसरी हेडिंग को देखते हैं। तीसरी हेडिंग अपनी क्या है? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। बहुत ही आसान तरीके से मैं बताऊंगा, आपको घबराना नहीं है मेरे प्यारे साथियों। ऊष्मा क्षेपी को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इंग्लिश में बोला जाता है। ये आपको समझ में आ गया। ओके, अब जैसे अभी आपके मन में उठेगा सर जी जैसे ऊष्मा ट्रिक बताते थे जुड़ेगा, इसमें क्या होगा? अरे इसमें क्या होगा तो पहले समझ लो। ऊष्मा का मतलब ऊष्मा जान लो, क्षेपी का मतलब मुक्त समझ लो बस। तो जिस अभिक्रिया के दौरान मेरे प्यारे साथियों, जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है अर्थात तापमान बढ़ता है, तो भैया ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। लिखना पड़ेगा, लिख दूंगा। कैसे? ध्यान से देखो तब आगे बढ़ते हैं। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे जिस अभिक्रिया के दौरान, क्या? जिस
अवक्रिया के, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पे छेपी छुपा है और छेपी का मतलब होता है मुक्त। क्या होता है जी? मुक्त। कौन सा मुक्त हो रहा है? ऊष्मा मुक्त हो रही है, ऊष्मा फ्री हो रही है। तो जब ऊष्मा फ्री हो रही है तो तापमान बढ़ेगा। अभी इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा, तो घबराइएगा नहीं। तो जिस अपक्रिया के दौरान उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त होती है, अर्थात तापमान बढ़ता। ओके, अर्थात तापमान बढ़ता है। वह ऊष्माक्षेपी अवक्रिया कहलाती। चलिए मेरे भाई तैयार हो जाइए आप इसको समझने के लिए। कभी आपने चूना गलाया है? कभी आपके घर पे चूना गला? जो खाने वाला चूना होता है वो कभी गला नहीं, तो गला के देख लेना। जब आप चूने को पानी में डालेंगे पुल 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 भाई निकलता है। अब बताओ जी, ना आपने गर्म किया उसे, फिर भी डिब्बा गर्म कैसे हो गया? वहां पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, उसमें छेपी अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि तापमान वहां पर मुक्त हो रहा है। समझ में आई बात की नहीं समझ में आई? जब चूना, जो आपका शुष्क बुझा हुआ चूना है, उसकी अभिक्रिया जब हम जल से कराते हैं तो हमारा क्या बनता है? चूना ही बनता है, लेकिन कैसा बनता है उसको आपको कमेंट करना है। लेकिन इसका एग्जाम्पल करने के लिए आप घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि चूना थोड़ा सा ले लीजिए 10-12 ग्राम, थोड़े से पानी में डालिए, देखेंगे वो डिब्बा आपको गर्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे तापमान बढ़ा है, ऊष्मा मुक्त हुई है। इसी को हम लोग कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है अर्थात तापमान बढ़ता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ओके, इसका रिएक्शन बहुत सारा मेरे पास है, मैं आपको एक एक करके समझाने का प्रयास। सबसे आसान और रियल लाइफ का एग्जांपल मैं आपको देने जा रहा हूँ। जैसे कि आपने CH4 का नाम सुना है। CH4 एक मीथेन गैस है और CH4 को एक साथियों नेचुरल गैस के नाम से भी जाना जाता है। सवाल आपके ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन नेचुरल गैस है? तो मेरे पे तो मीथेन गैस है, इसी को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो जब मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है मेरे प्यारे साथियों, तो क्या बनता है मेरे प्यारे साथियों? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल के कुछ अणु भी बन जाते हैं। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4, यहाँ पर आपका ये बैलेंस हो गया। दूसरी बात, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 2 2 4, तो यहाँ पर ये बैलेंस हो गया। इसे बोलते हैं तो प्राकृतिक गैस का दहन। कभी कभी पूछ सकता है कि प्राकृतिक गैस के दहन का एग्जाम्पल दीजिए या रिएक्शन दीजिए, तो आप इस एग्जाम्पल को दे सकते हैं। प्राकृतिक गैस का मतलब CH4 एक क्या सकते नेचुरल गैस है मेरे प्यारे साथियों। क्या ये नेचुरल गैस है, मतलब प्राकृतिक गैस है। और मेरे प्यारे साथियों नेचुरल गैस ये एग्जाम्पल, इसका नाम याद रखिएगा मीथेन। क्या है? गोबर जैसी गंध आती है, गोबर में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी गैस है? मीथेन गैस है। इससे खाना भी बनाया जा सकता है और कभी जगहों पे इसका उपयोग भी होता। ओके, तो ये हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा के साथ साथ उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा क्या होती है? मुक्त होती है। यहाँ पर हम लिखेंगे हीट, ये बना सकते हैं आप। जो केमिस्ट्री में मेरे प्यारे साथियों जो त्रिभुज जैसा निशान बना दिया जाता है, ये हीट के लिए बनाया जाता है। ओके, चलिए, तो जिस अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा मुक्त होती है, तापमान बढ़ता है, मेरे प्यारे साथियों उसे क्या बोलते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसका जुड़वा भाई जो चौथे नंबर पे है वो कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? ये हो चुका है। ये आपका कौन सा है? अगले हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है मेरे प्यारे साथियों, जानी दुश्मन है।
शोषी का मतलब होता है सोखना, मतलब घटना। चलिए, यहाँ मुक्त हो रहा था, यहाँ घटेगा, अवशोषित होगा। अब मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। ऊष्माक्षेपीय क्रिया में तापमान बढ़ता है, तो ऊष्माशोषी में क्या होगा, तापमान घटेगा। कैसे लिखेंगे इसको, मैं इसी के ऊपर सेट कर दे रहा हूँ, उसको आपको स्वयं लिखना है, तो मैं बता दे रहा हूँ कि जिस क्रिया के दौरान उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, अर्थात तापमान घटता है, उसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, लेकिन रिएक्शन इसका बताऊंगा, लेकिन आपको इसकी डेफिनेशन स्वयं लिखनी है, मैं बता दे रहा हूँ कैसे लिखनी है। ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, वह अपक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, अर्थात तापमान घटता है, उसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से, वह क्रिया जिसके दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, अर्थात तापमान घटता है, उसे ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहते। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं आप कि N2 + O2 gives out 2NO - हीट। ओके, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। कैसे, ये आपका नाइट्रोजन है, मेरे प्यारे साथियों क्या है, नाइट्रोजन है। ये आपका क्या, ऑक्सीजन है। ठीक, जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या बनता है साथियों, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। क्या बनता है, नाइट्रोजन, ओके, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बोल सकते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं आप, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, लेकिन इस बात को याद रखिए, जब नाइट्रोजन की अपक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो ऊष्मा देना पड़ता है, मतलब उसे गर्म करना पड़ता है। अभी आपने क्या सुना कि जब आपने चूना को गलाया पानी में तो कहीं आपने ऊष्मा तो दिया नहीं, फिर भी गल गया अपने आप, और हुआ क्या था कि ऊष्मा मुक्त हुई, आपका डिब्बा गर्म हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जब नाइट्रोजन की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराई गई तो यहाँ पे हमें तापमान देना पड़ा, मतलब तापमान देंगे तो हमारे पास तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कम होगा, अवशोषित करेगा, मतलब घटेगा, उसी को मैंने माइनस लगाया। तापमान बढ़ेगा तो प्लस लगेगा, तापमान घटेगा तो माइनस लगेगा। तो जब नाइट्रोजन की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो क्या बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। यह बात आपको समझ में आनी चाहिए। सीधा सीधा एग्जाम्पल याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, कि जब मेरे प्यारे साथियों कहाँ से क्या चीजें आ जाए एग्जाम में किसी को पता नहीं, इस चीज को आपको समझ के रखना है। सारी चीजें समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लो। होता क्या है कि जब वह तापमान बढ़ेगा, ओके, या ऊष्मा मुक्त होगी, उसे क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपीय अपक्रिया बोलेंगे। तापमान घटेगा अर्थात ऊष्मा अवशोषित होती है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊष्मा शोषी अपक्रिया होगी। क्षेपी का मतलब मुक्त होना और शोषी का मतलब घटना या अवशोषित होना। बस शब्दों का अर्थ अगर आपको पता हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों तो आपको क्लियर हो ही जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक हम लोग साथियों 4 हेडिंग को पढ़ चुके हैं और आज के टारगेट के हम लोग लगभग नजदीक पहुंच चुके हैं, लगभग 80% के आसपास हम पहुंच चुके हैं और हमें 2 कदम और आगे बढ़ने हैं और इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जब भी आप पढ़ाई करें रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जितना भी मैंने पढ़ाया नोट्स आपके पास बने होने चाहिए। अगर आपको डाउट हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। आइए आगे बढ़ते हैं और वियोजन और विस्थापन अपक्रिया को भी एक ट्रिक के द्वारा समझते हैं। अब आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने आज के चौथे टॉपिक को देखते हैं। चौथा टॉपिक अपना क्या है साथियों, वियोजन अपक्रिया। क्या मेरे प्यारे साथियों, वियोजन अपक्रिया। भाई साहब इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन का मतलब क्या होता है, तो वियोजन मतलब टूटना और इसे बोलेंगे अपघटन। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे साथी, अपघटन। अब इसे अपक्रिया को 2 नाम से पूछ लेता है एग्जाम में, अपघटन अपक्रिया के नाम से भी पूछ लेता है और वियोजन अपक्रिया के नाम से भी पूछ लेता है। हिंदी माध्यम में आपको साथियों अलग अलग नाम मिल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम में आपको ये सेम नाम देखने को मिलेंगे, केवल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो वियोजन अपक्रिया बोले या अपघटन अपक्रिया बोले, आपको एक ही जैसा काम करना है। बस अपघटन, वियोजन का मतलब होता है टूटना, और टूटेगा कौन, जिसके पास दिल होगा। दिल उसी के पास होता है जो अविकारक होता है। आजकल बहुत दिल टूट रहे हैं,
दिल कैसे टूट गया, और दिल टूटा तो आदमी बचा कैसे? कमेंट करके बताओ जी। आइए आगे बढ़ो। तो वियोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं, समझते हैं। पहले एक लिख देता हूं, समझिएगा, लिखिएगा। जिस अभिक्रिया में, क्या, जिस अभिक्रिया में कोई एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद दे या उत्पाद देता, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, चलो भाई, मास्टर तैयार हो गए आपको और समझाने के लिए। और क्या समझना है कमेंट बताते रहिएगा। ओके, समझ में आया कुछ? वियोजन का मतलब क्या हुआ? टूटना। क्या हुआ मेरे प्यारे साथियों? वियोजन का मतलब क्या हो गया? टूटे। वियोजन का मतलब क्या हो गया सर? टूटना। तो वियोजन का मतलब जब मेरे प्यारे साथियों हो गया टूटना, तो टूटेगा। क्या टूटेगा? अभिकारक। आपने क्या पढ़ा? जिस अभिक्रिया में कोई एक अभिकारक, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद देता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखिएगा, FeSO4 जब आपका आयरन सल्फेट, मतलब कि आयरन मतलब लोहा का सल्फेट, जब ये टूटेगा तो बनाता है साथ आयरन ऑक्साइड या FeO2O3, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो प्रकार की गैसें बना देता है। ओके, दो बार यहाँ या फिर तो दो बार लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। मतलब जब आपका आयरन सल्फेट का वियोजन होगा, टूटेगा, तो मेरे प्यारे साथियों किस में टूटेगा? आयरन ऑक्साइड में टूटेगा, सल्फर डाइऑक्साइड में टूटेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूटेगा। ओके, तो अब देखिए अभिकारक कितना है मेरे प्यारे साथियों? एक है। उत्पाद कितना है? दो या दो से अधिक है। अब भैया एग्जाम में कैसे पूछेगा? आपको एक रिएक्शन दे देगा, चार रिएक्शन दे सकता है, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो बता ले जाओगे कि नहीं ले जाओगे? बता ले जाना, बेइज्जती मत करवा देना। तो जिस अभिक्रिया में केवल एक अभिकारक आपको देखने को मिल जाए और उत्पाद दो या दो से अधिक देखने को मिल जाए, ठोक देना, वियोजन अभिक्रिया होगा। कौन सी अभिक्रिया होगी? वियोजन डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, अपघटन अभिक्रिया होगी। अगर अभिकारक एक है, उत्पाद दो या दो से अधिक है, कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। अब अगर अभिकारक दो या दो से अधिक है और उत्पाद केवल एक है, तो कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। हो गई तैयार? हो गया तैयार। चलिए आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, भीड़ मत लगाइए। चलिए 5वां नंबर, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे जी? क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। चलिए विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ही आसान है। कभी दोस्ती हुई? बात गहराई का बोलने जा रहा हूँ, गुस्सा मत करना। कभी ऐसा तुमने देखा कि एक लड़का लड़की हो, आपस में दोस्ती हो? गलत मत समझना, थोड़ी कहानी है। क्या था? अब ध्यान से समझना होता क्या, तब जल्दी समझ में आएगा विस्थापन अभिक्रिया है। एक मान लेते हैं कि राधा श्याम, राधा श्याम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे क्या है साथियों? दोस्त हैं, जो भी समझ लो। राधा श्याम के बीच में आया मोहन। ध्यान से समझना, राधा श्याम के बीच में आया मोहन, और मोहन थोड़ा पैसा वाला था, मेंटली मजबूत था, वेल्थली मजबूत था। अपना चक्कर चलाया, और चक्कर चलाया कुछ ऐसा कि मोहन राधा को लेकर निकल गया, बन गया मोहन राधा। क्या बना जी? मोहन राधा। क्या बना? पर बेचारे हमारे श्याम अब अकेले हो गए।
बस यही आपका क्या है, विस्थापन अभिक्रिया। होगा क्या, कोई एक कंपाउंड आपके पास होगा और उन्हीं के बीच में कोई उनसे तगड़ा एक एलिमेंट आ जाएगा और ये एलिमेंट क्या करेगा, इनके घोल से इनके दोस्त को चुरा ले जाएगा, इनको अलग कर देगा। यही होता है असली दुनिया। अब आइए समझाता हूँ कैसे। विस्थापन अभिक्रिया में होता क्या है ये समझना है, और लिखना भी तो लिख लेते हैं सब। देखिए जिस अभिक्रिया में क्या, जिस अभिक्रिया में कोई क्या, कोई अधिक क्रियाशील धातु, कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके क्या, जलीय विलयन, एक्वा सॉल्यूशन, जलीय विलयन। आपने क्या लिखा, जिस अभिक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है या करता है, विस्थापित करता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती। चलो भाई, हुआ क्या कि राधा श्याम की जोड़ी में मोहन कूदा और मोहन राधा को लेकर भाग गया भैया, श्याम बेचारे अकेले रह गए। यही कहानी, इसका एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या था, सल्फ्यूरिक अम्ल था। और होता क्या है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में आयरन को डाल दिया जाता है। यहां हुआ कुछ इस प्रकार से घटना, हम क्या बताएं, मेरा दिल टूट गया। इतना अच्छा ये दोनों दोस्त थे, H2 और SO4 इतने अच्छे दोस्त थे, लेकिन बस आयरन के पास थोड़ा पैसा ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, इसने जो है ताकत दिखा दी। SO4 ललचा गया, पानी पानी हो गया और इनके संग भाग आया, तो बन गया या फिर SO4 और प्लस हो गया H2 अकेला। कुछ समझ में आया कि जब किसी अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील धातु या अधिक क्रियाशील तत्व भी आप लिख सकते हैं, कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन में से, जो यहाँ पर में से शब्द लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप केवल में लिख दें तो गलत हो जाएगा, केवल से लिख दें तो गलत हो जाएगा। में से लिखना इंपॉर्टेंट, से लिखते समय विशेष ध्यान दें। में से विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है आपको, चाहे वो रासायनिक अभिक्रिया हो, संयोजन अभिक्रिया हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो, ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो, वियोजन अभिक्रिया हो, विस्थापन अभिक्रिया हो, उन सभी को मैंने फैक्ट्स के तथ्य के आधार पे मैंने आपको समझाया है। मैंने ये भी कोशिश किया कि उसका अर्थ समझिए। याद रखिए सभी का समझ लीजिए। पहला तो रासायनिक अभिक्रिया समझिए कि प्रकृति में, नेचर में अगर परिवर्तन हो रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। संयोजन अभिक्रिया, जब दो या दो से अधिक अभिक्रिया जुड़कर एक अलग उत्पाद का निर्माण करते हैं, उससे क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया की तरह ऊष्मा मुक्त होती है, तापमान बढ़ता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया की तरह ऊष्मा अवशोषित होती है अर्थात तापमान घटता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया, जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, जब किसी अभिक्रिया में या किसी भी अभिक्रिया में कोई अधिक क्रियाशील तत्व या धातु कम क्रियाशील तत्व को उसके जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है, उसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इतना हम लोगों ने पढ़ा। 6 अध्ययनों को पढ़ना था, वो क्या हो गया जी, 6 हो गया, कुछ गड़बड़ हुआ है। 6 होना चाहिए, 5 नंबर तक है, मतलब शायद हमने तो नंबर गलत किया है नहीं, चलिए मैनेज कर दिएगा आप लोग। लेकिन 6 अध्ययन हमने पढ़ा है, 6 में से आपको 5 हराल में तैयार कर ही लेना है। कैसे करना है अभी तक आपने लिखा होगा, समझा होगा। आपने अगर आपने इस पूरी क्लास को अच्छी तरीके से देखा तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा।
और इसके ऊपर अगर कोई डाउट आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में पूछना अनिवार्य है। और इस क्लास को आपने देखा तो एंजॉय किया होगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। अगर ये केमिस्ट्री कठिन लग रही तो बस एक बार भेज दो ये बीएससी की इस क्लास को, बस उसको समझ में आ जाएगा। मुझे कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछिए, सारे डाउट्स का क्लियर किया जाएगा, क्लियर होगा। कैसे हैं, मजा आया ना पूरी क्लास को देखकर? कमेंट में बताइए, तभी मैं समझ पाऊंगा। बाकी इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए बहुत ही जल्द मैं आप सभी के सामने आऊंगा, और उसके बाद इस चैप्टर को समापन करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट कमेंट में जरूर पूछेगा। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। इस एक अच्छी सूचना और अच्छी जानकारी हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।